बहुत साल पहले की बात है। आलोक नगर नाम के एक छोटे से शहर में मोहनलाल और सोहनलाल नाम के दो भाई रहा करते थे। दोनों साथ साथ ही बड़े होते हैं। बावजूद इसके दोनों के स्वभाव एकदम विपरीत होते हैं। मोहनलाल का स्वभाव एकदम सीधा सरल होता है और वो एक प्रामाणिक व्यक्ति होता है। इसके उलट सोहनलाल कपटी, धूर्त और स्वार्थी और भ्रष्टाचारी स्वभाव का होता है। मोहनलाल को अपने भाई का ये आचरण बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा सोहनलाल को समझाया करता कि वो अपना स्वभाव बदल दे और सीधे मार्ग पर चले, नहीं तो वो एक दिन जरूर किसी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन सोहनलाल को अपने भाई का इस तरह उपदेश करना पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो चाहे वो करूँगा। इस तरह दोनों की कभी किसी बात पर नहीं बन पाती और दोनों की किसी न किसी बात पर अनबन हो जाती। दोनों यह निर्णय लेते हैं कि वो अलग रहेंगे और अपना जीवन अपनी तरह से व्यतीत करेंगे। आगे चल के मोहनलाल एक समाज सेवी संस्था से जुड़ जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार लोगों के लिए अच्छा काम करके समाज में अपना योगदान देता है। दूसरी ओर सोहनलाल अपनी एक फर्जी कंपनी शुरू करता है जिसमें वह हर प्रकार के नकली सर्टिफिकेट बनाने का काम करता है। एक दिन की बात है, मोहनलाल अपने कार्यालय का काम निपटा के अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग एक आदमी की पिटाई कर रहे हैं और उसे लहूलुहान करके उससे पैसे छीनकर भाग जाते हैं। वहाँ के लोगों से वह मदद की गुहार लगाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। मोहनलाल उसे तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचाता है और उसका इलाज करवाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की जान बच जाती है। वो व्यक्ति मोहनलाल का मनपूर्वक धन्यवाद करता है। एक बार की बात है, सोहनलाल के ऑफिस में एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर गोखले आते हैं। अरे मिस्टर गोखले, कैसे आना हुआ? बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए सोहनलाल जी, आपसे मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करनी है जिसका जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे। मिस्टर गोखले जी, आप बेझिझक होकर बोलिए, हम तो यहाँ इसीलिए बैठे हैं। तो बात ऐसी है सोहनलाल जी कि मेरी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं बहुत मेहनत से कंपनी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब मुझे ये चिंता सता रही है कि मेरे बाद ये कंपनी कौन संभालेगा। मेरी ये इच्छा थी कि मेरा इकलौता बेटा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करे और आगे मेरा कारोबार संभाले। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर पाया। अब डिग्री ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिलने में परेशानी आ सकती है। अगर उसे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा और इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जी गोखले जी, मैं आपकी परेशानी समझ गया और मैं आपका काम कर दूंगा, पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक जोखिम भरा काम है। सोहनलाल जी, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। जी मिस्टर गोखले, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। और मिस्टर गोखले सोहनलाल को कुछ पैसे एडवांस देकर चले जाते हैं और ठीक एक हफ्ते बाद सोहनलाल उनके बेटे के लिए डिग्री लाकर देता है। एक दिन की बात है, मोहनलाल किसी काम से शहर से दूर एक गांव में अपनी गाड़ी से जाते हैं, परंतु लौटते वक्त रात हो जाती है। रास्ते में दूर दूर तक सिर्फ जंगल और घोर अंधेरा होता है। अपनी दोपहिया वाहन पर मोहनलाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक पीछे से एक बड़ा ट्रक उन्हें टक्कर मारकर निकल जाता है। मोहनलाल झाड़ियों में जा गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं और खुद से उठने में असहाय महसूस करते हैं। सुनसान जंगल, अंधेरा और जंगल के प्राणी
मोहनलाल सोचने लगते हैं कि बस आज तो मेरी जीवन लीला यही समाप्त हो जाएगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, तुम ठीक तो हो? मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं? आपको जब ट्रक ने टक्कर मारी तब मेरी गाड़ी पीछे ही थी और मैंने आपको देख लिया था। अब घबराइए मत, चलिए उठिए, धीरे धीरे मेरे साथ गाड़ी तक चलिए। वो अनजान व्यक्ति मोहनलाल को अपनी गाड़ी में बिठाता है। मोहनलाल थोड़ा बेशुद्ध होता है और गाड़ी वहाँ से शहर की ओर निकल पड़ती है और हॉस्पिटल आकर रुकती है। वो व्यक्ति मोहनलाल को हॉस्पिटल भर्ती कर देता है। सुबह वही व्यक्ति मोहनलाल से मिलने हॉस्पिटल आता है और उससे कहता है, मोहनलाल जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कल मैं ही आपको यहाँ लेकर आया था। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिससे कुछ लुटेरों ने बीच सड़क पैसे लूट लिए थे और जख्मी कर दिया था। तब आप ही मुझे अस्पताल लेके आए थे। जी हाँ, अब याद आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आप ना होते तो शायद मैं आज का दिन ना देख पाता। मोहनलाल जी, धन्यवाद करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरी खुशनसीबी है जो मैं आपके किसी काम आ पाया। आप जैसे इंसान दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं। कुछ दिन के इलाज के बाद मोहनलाल बिल्कुल ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, सोहनलाल अपने ऑफिस में बैठे बैठे टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। शहर की एक प्रसिद्ध कमर्शियल इमारत उद्ध्वस्त हो जाती है, जिसका निर्माण मिस्टर गोखले के कंपनी द्वारा किया जाता है और उनका बेटा इस इमारत का इंजीनियर होता है, जिसके लिए मिस्टर गोखले सोहनलाल से फर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री बनवाता है। सोहनलाल के बेटे का ऑफिस भी इसी इमारत में होता है। खबर सुन के जैसे सोहनलाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है। सोहनलाल तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की हालत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसे बचा लीजिए। जितना चाहे पैसा लगे, मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। सोहनलाल बाहर लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि उनके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार वही है। उनके कर्मों का फल उनके बेटे को भुगतना पड़ रहा है। बेईमानी से इतना पैसा कमा के उसने क्या हासिल कर लिया? उसे अपने भाई मोहनलाल की कही सारी बातें याद आती है और वो रो पड़ते हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर सोहनलाल को अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा अब खतरे से बाहर है, परंतु उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। सोहनलाल डॉक्टर का धन्यवाद करता है। इस हादसे के बाद सोहनलाल की सोच पूरी तरह से बदल जाती है और वो प्रण करता है कि अब वो बेईमानी का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाएगा और जितनी हो सके सबकी मदद करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।